खाना बना रही हैं। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है रसोई में। हमारा कितना बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार का खाना बनाना कितना मुश्किल है। अरे मुश्किल है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर साथ में एक काम खत्म तो कर लेते हैं। हाँ सही कहा, परिवार लंबा चौड़ा है लेकिन हम सब लोग मिलकर सारा काम निपटा लेते हैं, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी। दूसरी तरफ मधु मसाला पीस रही होती है कि तभी तेज आवाज करके मिक्सी फूक जाती है। कद्दू, मुझे पता नहीं चलता। अरे मुझे तो पल पल यहाँ परेशानी होती है। इस घर की रसोई से ऊपर से ये मिक्सी भी फूक गई है। अब क्या ही बोलूं, एक काम करो, जाकर माँ जी को बोलो या मैं उन्हें यहीं बुलाती हूँ। माँ जी, माँ जी जरा रसोई में आइए तो। अब अपनी चारों बहू की आवाज सुनकर शताब्दी रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी चारों बहू कोई ना कोई काम कर रही हैं। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो, क्या दिक्कत हो गई है? अब कुछ नहीं माँ जी, भैंस की आंख, आपकी ये मिक्सी अब ये 5वीं बार खराब हो रही है। अरे आप एक दूसरी मिक्सी क्यों नहीं खरीद लेती है? ला इधर दे ऐसे, ऐसे कैसे खराब हो गई? और रसोई का सामान पता है कितना महंगा आता है? महंगा महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली है। हम तो पुरानी सी पुरानी चीजों को भी ठोक पीट कर उसे सालों तक चलाते हैं। अब शताब्दी मिक्सी लेकर उसको हाथ से पटकती है और फिर प्लग लगाकर स्विच ऑन करती है और मिक्सी ऑन हो जाती है। लो हो गई मिक्सी ऑन, अब पीसो मसाला। और सुनो, अगर ये दोबारा बंद हो जाए तो परेशान मत होना और मत डालना सब्जी में मसाला, ऐसे ही खा लेंगे। पर माँ जी इतने सारे जनों का खाना बिना मिर्च मसाले के बनेगा तो कैसा लगेगा? लहसुन अदरक का पेस्ट तो सब्जी में डलता ही है। हाँ डलता है जानती हूँ, लेकिन अमीरों के घर में हम मिडिल क्लास तो कुछ भी खा लेते हैं। इतना कहकर शताब्दी वहां से चली जाती है। ये सुनकर वही चारों बहू को बहुत गुस्सा आता है और वो अब खाना बनाना शुरू करती हैं। और फिर कुछ देर के बाद खाना लाकर अपने चारों पति, सास, देवर, ससुर और दोनों बच्चों के आगे रखती हैं। मम्मी मम्मी, आप रोज इतनी गर्मी में सिर्फ खाना ही खिलाते हो, कभी ठंडा ठंडा मैंगो शेक क्यों नहीं पिलाते? मैंगो शेक बनाकर दो ना। बेटा ये सब बनाने के लिए रसोई में महंगे सामानों की जरूरत होती है जो हमारी रसोई में नहीं है। हमारी मिडिल क्लास फैमिली को फ्रिज का एक गिलास ठंडा पानी मिल जाता है ना, वही बहुत बड़ी बात है। ये बातें सुनकर चारों पति निराश हो जाते हैं, जिसमें से एक कहता है, रागिनी हालत खराब है मानता हूं, लेकिन बच्चों को क्या ताने दे रही हो तुम? उसे प्यार से समझा भी तो सकती हो। ठीक ही कह रही है देवरानी जी, समझाने से क्या होता है, सच्चाई पता होनी चाहिए बच्चों को, इनका परिवार की कितना मिडिल क्लास है। अब ये सुनकर सभी लोग मुंह बनाकर खाना खाते हैं और अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं कि तभी शताब्दी के घर में कुछ मेहमान आते हैं। अरे तुम लोग आओ, अंदर आओ, बैठो। बहू जाओ सबके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। मेरे लिए ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आना बहू, बाहर बहुत गर्मी है। मुझे तो ठंडा पानी पिला दे बस। मैं तो पानी नहीं पीऊंगी और ना ही कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। आज एकादशी है तो मेरे लिए मीठी रूह अफ़ज़ा बना दो, पर हाँ ठंडी होनी चाहिए। ठीक है आप चिंता मत करिए, हम चारों अभी आप सबके लिए कुछ ठंडा लेकर आते हैं। अब चारों बहू रसोई में आती हैं। कोमल फ्रिज खोलकर फ्रिज के अंदर से बर्फ, ठंडा पानी, रूह अफ़ज़ा और कोल्ड ड्रिंक दे दो। मैं जब तक रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ तब तक तुम गिलास में कोल्ड ड्रिंक और पानी निकाल दो। अब कोमल फ्रिज खोलती है तो कोमल को किसी भी तरह की कोई ठंडक महसूस नहीं होती। अरे फ्रिज गर्म क्यों हो रहा है? सामान भी गर्म हो रहा है, फ्रिज ठीक तो है ना? अरे ऐसा मत बोलो, गरीबों में आटा गीला हो जाएगा अगर अभी फ्रिज खराब हुआ तो। आटा गीला हो गया है जेठानी जी, फ्रिज खराब हो चुका है क्योंकि फ्रिज से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही है। लो जी, अब बाहर आए मेहमान को हम क्या देंगे? माँ जी जरा रसोई में आइए, आपकी जरूरत है। अब माँ जी ही इस फ्रिज को ठोक पीट कर चलाएगी। अब मेहमानों के पास से उठकर शताब्दी रसोई में आती है। क्या हुआ? सब लोग बाहर ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और रूह अफ़ज़ा का इंतजार कर रहे हैं और तुम मुझे यहाँ बुलाकर ले आई हो, क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है? अरे माँ जी आपका ये खटारा फ्रिज खराब हो गया है, अब मेहमानों को क्या देंगे? आपसे कितनी बार कहा है कि एक नया डबल डोर फ्रिज ले लीजिए, लेकिन नहीं, अब हम कहाँ से क्या दे मेहमानों को? अरे धीरे बोलो, मेहमानों के आगे क्या बेइज्जती करवाओगी हमारी? अरे पैसे नहीं है इसलिए कोई महंगा सामान हम नहीं खरीद पा रहे हैं। एक काम करो, पड़ोसी से जाकर ठंडा पानी ले आओ। हाँ अब यही काम तो रह गया है कि अपने घर में कुछ खरीदेंगे नहीं और बार बार पड़ोसियों से मांगने जाएंगे। अब गुस्से से चारों बहू मोहल्ले में आती हैं और पड़ोस के दरवाजा पीटती हैं, सुमित्रा दरवाजा खोलकर। बाप रे, तुम चारों एक साथ यहाँ, क्या हुआ?
सुमित्रा जी, हमारे घर का फ्रिज खराब हो गया है, कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनको ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक देना था। अगर आपके फ्रिज में बर्फ या ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है तो प्लीज दे दीजिए। हाँ, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, आप जल्दी से दे दीजिए, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अरे मेहमान तुम्हारे घर में आए हैं और सामान तुम मुझसे मांगने आ रही हो? तुम्हारे मेहमान का ठेका मैंने थोड़ी ना ले रखा है, और मैंने अपनी रसोई में महंगे सामान इसलिए नहीं रखे कि मैं पड़ोसियों को सामान बांटती रहूं। अब यह सुनकर चारों बहू किसी और के दरवाजे पर आती है। हाँ, क्या हुआ? क्यों दरवाजा पीट रही हो? बसंती जी, हमारे घर का फ्रिज खराब हो गया है, मेहमान घर में बैठे हैं, अगर कुछ ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक जैसा कुछ हो तो दे दीजिए। मेहमान ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में और इतनी महंगाई में कोशिश करो कि तुम्हारी जरूरत की चीज तुम्हारे रसोई में जरूर हो। आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। बाकी मैं तुम्हें ठंडा पानी ला कर देती हूँ। अब बसंती ठंडा पानी की बोतल लाकर चारों बहू के हाथ में देती है, जिसके बाद वो घर आती है और फिर ठंडा ठंडा पानी मेहमानों को देती है। अरे मैंने तो रूह अफ़ज़ा मांगा था और मैंने तो कोल्ड ड्रिंक मांगी थी। अरे अब जो बहू लेकर आई है वही पी लो, वैसे भी दोपहर का टाइम है, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी और घर में थोड़ा फ्रिज ठीक नहीं है। अरे तो नया खरीद लो, घर की रसोई में जरूरत का सामान तो होना ही चाहिए। सोचा था ठंडी ठंडी चीज खाएंगे, लेकिन यहाँ तो फ्रिज ही नहीं है। चलो हम जा रहे हैं। अब ठंडा पानी पीकर मेहमान वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन मोहल्ले में मैकेनिक वाला आता है। फ्रिज मिक्सी चूल्हा को कर ठीक करवा लो। दूसरी तरफ रसोई की खिड़की पर खड़ी रागिनी। अरे सुनो, बाहर मैकेनिक आया है जो रसोई के सामानों को ठीक करता है। माँ जी से पैसे मांगती हूँ और ये खटारा फ्रिज ठीक करवाती हूँ। कम से कम एक गिलास पानी तो ठंडा पी पाएंगे। अब चारों बहू अपनी सास के पास आती हैं। माँ जी, बाहर मैकेनिक वाला आया है, मैं उसे रोकने जा रही हूँ। अगर आपके पास 1500 हैं तो निकाल लीजिए, हमें फ्रिज ठीक करवाना है। क्या कहा? 500 रुपए? इतने पैसे तो नहीं है। चल मैं थोड़ा मोल भाव करूंगी, तुम चारों फ्रिज उठा कर ले आओ बाहर। अब चारों बहू अपने खराब फ्रिज को उठाकर गली में लेकर आती हैं। मैकेनिक फ्रिज ठीक करता है, पड़ोसी ये देखकर। अरे कब तक अपनी रसोई के सामानों को ठीक करवा कर इस्तेमाल करोगी? अब समय आ गया है कि तुम भी अपनी रसोई में कुछ महंगे अच्छे सामान खरीदो। बेचारी बहू को भी दिक्कत होती होगी। और क्या, हर महीने खराब सामान को ठीक करवाने में जो पैसे खर्च करती हो, उन पैसों को जोड़कर कुछ अच्छे महंगे सामान अपनी रसोई के लिए खरीद कर रख लो। इसलिए गली मोहल्ले में मुझे कुछ ठीक करवाने का मन नहीं करता है। तुम लोग तो ताने ही मारती रहती हो। अरे हम मिडिल क्लास परिवार से हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतनी जल्दी डबल डोर महंगा फ्रिज खरीद ले। पैसे आएंगे तो जरूर खरीदेंगे, देखना दिवाली तक तो आ ही जाएगा सामान। अब ये सुनकर चारों बहू गुस्से से दांत पीसने लगती हैं। बड़ा दिवाली पर आएगा, ऐसी 10 दिवाली निकल गई, लेकिन हमारी रसोई के लिए कुछ लेकर नहीं आए। और अभी तो फ्रिज के पैसे भी नहीं दिए, पता नहीं दे पाएंगी कि नहीं। माँ जी, जी आपका फ्रिज ठीक हो गया है, 900 रुपए हुए हैं, दे दीजिए। क्या कहा? 900 रुपए? इतने पैसे नहीं दे सकती मैं, 300 लो तो बताओ। ये क्या आपको पता नहीं है क्या? इन सब के काम के पैसे फिक्स होते हैं। आप तो रेट ऐसे लगा रही हो जैसे बाजार में सब्जी खरीद रही हैं। अरे हम मिडिल क्लास है भैया, बिना मोल भाव के कुछ नहीं करते। पकड़ो पैसे, मोहल्ले में बात का बखेड़ा मत करो। अब फ्रिज ठीक करवा के चारों बहू से रसोई में लाती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद शताब्दी अपने छोटे बेटे विकास की शादी का फैसला लेती है और घर में पंडित जी को बुलाती है। पंडित एक सुंदर लड़की का रिश्ता दिखाकर, ये लड़की देखिए शताब्दी जी, ये बहुत सुंदर, सुशील और आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी ठीक है। हाँ ठीक है पंडित जी, मुझे ये लड़की पसंद है, बस ये मेरी चारों बहू की तरह हो। हाँ हाँ, वो लड़की भी आपके साथ ऐसे ही प्यार से रहेगी जैसे आपकी चारों बहू रहती हैं। ठीक है, फिर तो मुझे ये रिश्ता पसंद है। दूर खड़ी चारों बहुएं, हम चारों की तो किस्मत खराब हो गई है इस मिडिल क्लास घर में शादी करके। अब हमारी 5वीं देवरानी जो आ रही है उसका भी तो बुरा हाल होगा। और माँ जी को देखो कितनी खुश है। अरे जो पैसा शादी में खर्च कर रही है, उन पैसों से घर की रसोई में सामान नहीं ला सकती। हमें कितनी तकलीफ होती है। रहने दो, इन लोगों से मुंह क्या लगना, बेकार ही है। बेचारे हमारे पति, वो तो मेहनत करते ही हैं। बच्चों की फीस, घर का राशन, माँ की दवाई, बिजली का पानी बिल, ये सब भरते भरते ही सारे पैसे उनके खर्च हो जाते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद शताब्दी अपने छोटे बेटे की शादी पूरे धूमधाम के साथ करवाती है। अब बहू शादी करके अपने ससुराल आती है।
आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करो, तुम्हारा घर में स्वागत है। अब घर में आई नई बहू कलश गिराकर घर के अंदर आती है। अब अपनी चारों देवरानी जेठानी को देखकर नई बहू, बाप रे, मेरा परिवार तो बहुत ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। इतनी सारी देवरानी जेठानी, उनके पति, सास ससुर, बच्चे, इतने लोगों की रसोई संभालते संभालते तो हालत खराब हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ रसोई में सारी फैसिलिटी हो, काम जल्दी खत्म हो जाए। अब घर की सबसे छोटी बहू कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। चलिए देवरानी जी, आराम कर लीजिए, आप थक गई होगी। अब घर की सबसे छोटी बहू अपने कमरे में अपने पति के साथ आराम करती है। अब अगले दिन सुबह मेघना नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आती है, जहां उसकी चारों देवरानी जेठानी पहले से उपस्थित होती हैं। तभी मेघना की नजर रसोई के सिंक में पड़े बर्तन पर जाती है। बाप रे, इतने सारे बर्तन कैसे गंदे हो गए। वैसे डिश वॉशर कहाँ है? अब इतना बड़ा परिवार है तो बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर तो होगा ही। अब ये सुनकर चारों देवरानी जेठानी तेज तेज हंसने लगती हैं। छोटी देवरानी जी, इस घर में डिश वॉशर नहीं, हमारा हाथ ही मशीन है जो सारे बर्तनों को रगड़ रगड़ कर साफ कर देता है। हाँ, सही कहा, हमारी रसोई में आपको कोई भी महंगा सामान नहीं मिलेगा क्योंकि हम मिडिल क्लास से हैं। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, पर इतने सारे बर्तन अकेले कैसे धो लेंगे? चलिए मिलकर धो लेते हैं। मैं बर्तन मांज लेती हूँ। जेठानी जी, आप बर्तन खंगाल दीजिएगा और दूसरे बर्तनों को अलमारी में रख दीजिएगा, और बाकी आप दोनों सब्जी काट लीजिए। अब मेघना जैसा कहती है वैसे ही सब करते हैं। मेघना बर्तन मांजती है, रागिनी बर्तन को पानी में धोती है, पूजा बर्तनों को अलमारी में रखती है, वहीं मधु और कोमल ढेर सारी सब्जियां और प्याज को काट रही होती हैं। अब बर्तन धोने के बाद मेघना देखती है कि परात में बहुत सारी कटी सब्जियां रखी हुई हैं। बाप रे, इतनी सारी सब्जियां आप लोग हाथ से काट रहे हैं? आपकी उंगलियों में दर्द नहीं हो रहा है? बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर नहीं था, लेकिन सब्जी काटने के लिए कोई चॉपर तो होगा जिससे सब्जियां जल्द ही बारीक बारीक कट जाती है। नहीं, यहाँ सब्जियों को काटने के लिए कोई मशीन नहीं है, सब कुछ हाथ से ही करना पड़ता है। अरे, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मेरे घर में थोड़ा बहुत सामान तो था रसोई में, जिससे कि आसानी से मैं रसोई का काम निपटा सकूं। और फिर हमारे तो ससुराल इतना बड़ा है, हमारी रसोई में तो ये सामान होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात घर वालों को समझ नहीं आती। चलो, सब में बर्बाद ना करते हुए फटाफट खाना बना लेते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे खाना खाने का। अब पांचों बहू मिलकर फटाफट खाना बनाती हैं और फिर घर वालों को खाना खाने को देती हैं। अब जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो घर की छोटी बहू कहती है, माँ जी, वो मैं कह रही थी कि फैमिली बहुत बड़ी है तो बर्तन और सब्जी काटने के लिए कोई मशीन खरीद लेते हैं। ये सुनकर शताब्दी गुस्से से अपनी नई बहू की तरफ देखती है। बहू, ये सब सामान हमारे घर में नहीं आ सकता, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तभी मेघना का पति भी कहता है, हाँ माँ, ठीक कह रही हैं, हम लोग अभी ये सब नहीं खरीद सकते हैं, अभी हमारा बजट ठीक नहीं है। यह सुनकर मेघना चुप हो जाती है और फिर सबके खाना खाने के बाद वो झूठे बर्तन रसोई में लेकर आती है। तभी उसके चारों देवरानी जेठानी वहां आकर, मेघना, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी एक आवाज में हमारे ससुराल वाले रसोई के अंदर महंगा महंगा सामान भरवा देंगे? गलती उनकी भी नहीं है, हम लोग मिडिल क्लास से हैं, हमारे पतियों का छोटा मोटा काम है और उस काम से जो पैसे आते हैं उनका हिसाब पहले ही बन जाता है कि उसे कहाँ खर्च करने हैं, जिससे बाकी दूसरे कोई काम नहीं आ पाते। वो तो ठीक है, लेकिन आज के समय में रसोई में थोड़ी बहुत व्यवस्था तो होनी चाहिए, और फिर जब परिवार इतना बड़ा हो तब तो जरूर होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन देखते हैं, कोई ना कोई उपाय तो हमें निकालना ही होगा। अब इसी तरह एक दिन पांचों बहू पड़ोस की शिवानी के घर में आती हैं।